हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एवरेज के क्लास 5 लेकर के आए हैं आपके बीच। तो ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। क्लास 5 आपका है ये एवरेज का, और शायद ये लास्ट क्लास होगा आपका। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप लोग क्या करिएगा, इसे जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले वीडियो सारे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, जिससे एवरेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या खास रहने वाला है और किस तरह के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, क्रिकेट आधारित क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे क्रिकेट से संबंधित जितने भी होंगे प्रॉब्लम उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश इसमें करेंगे। क्या वही है? हाँ चलिए, ठीक है। सेम आइए, दो क्वेश्चन है इसमें, दो तरह का क्वेश्चन है। पहले समझ लीजिएगा एक चीज कि जैसे कभी कभी मिस्टेक होता है कि नंबर को लेने में, नंबर जब हम लोग जोड़ने का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। जैसे 24 होता है तो उसकी जगह 42 मिस्टेक से ऐड हो जाता है, या 42 है उसकी जगह मिस्टेक से 24 हो जाता है। जैसे 39 है, 39 के जगह 49 हो जाता है, या 79 के जगह 69 हो जाता है। तो ये सब समस्या देखने को मिलता है। तो इस सब गलती इस प्रॉब्लम प्रश्न में मिलेगा और इस सब को सुधार करके सही औसत निकालने का काम करना है। तो देखिए एक चीज यहाँ समझिएगा, हमेशा प्रश्न में जैसे बोलेगा कि 20 संख्याओं का औसत मान चलिए आपको दे दिया गया है कितना है 40, लेकिन बोल दिया जाए कि लेकिन गलती से 37 के बदले मान लीजिए 68 पढ़ लिया गया है। कितना पढ़ लिया गया? 68 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत बतावे, ये आपको पूछ सकता है। तो क्या करिएगा इसके लिए समझिए, देखिए ध्यान से। जब भी ऐसा मिलेगा तो आप जानते हैं कि संख्या है और औसत है, उसे आप क्या करिएगा, गुणा करिएगा, तभी आपका जो है आंसर आएगा, यानी योग बनाइएगा। और योग जब बन जाएगा तो योग से आपको जो मन होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहला काम योग बनाने का काम करते हैं। तो 20 गुने हम लोग क्या करेंगे, 40 करेंगे, और इस तरह से कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। देखिए गलती से 37 के बदले कितना लेना है, 68, यानी उसे लेना था 37 लेकिन पढ़ लिया गया 68। तो गलती किया, ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ना नहीं था, उसे कम ही पढ़ना था। इसके लिए क्या करिएगा, देखिए जब भी प्रश्न में ये पहला वाला मिलेगा तो इसको मानिएगा सही और सेकंड वाले को मानिएगा गलत। तो और सही वाला जहां होगा संख्या उसे आप लिखिएगा प्लस में, और गलत वाला जो भी नंबर होगा उसे आप लिख लीजिएगा माइनस में। तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि संख्या माइनस में होगा कि प्लस में होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रश्न बनाते समय ये देखते हैं कि आखिर करें क्या, जोड़े कि घटाएं। तो आप जब ये चिन्ह प्लस और माइनस का प्रयोग करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सीधा समझना है, जो सही वाला नंबर है हमेशा पहले वाला नंबर सही रखा जाता है और दूसरा नंबर गलत होता है। तो सही वाले के लिए रखिएगा पॉजिटिव। तो जैसे हम प्लस 37 कर दिए और ये गलत है कि इसके लिए माइनस कर दिए, तो बताइए इसको जब घटाएंगे क्या लिखेंगे, माइनस में ही। तो बताइए 8 में 7 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3, बचा कितना, 31। तो यहाँ 31 क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो आपका क्लियर हो गया कि इस 31 को इस 800 में पहले घटाएंगे, 800 में इस 31 को घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसका हम लोग फिर क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, यानी 20 से भाग देकर। ठीक है, तो करिए 9 में से 10 में से गया 9, और 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच जाएगा 7। यानी एवरेज अगर निकालने हम चले तो ये एवरेज होगा 769 बटे 20। और जब इसका रिजल्ट करें तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 38.45 इसका सही औसत
बन जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप सीधा एक कॉन्सेप्ट समझिए इसमें कि जब भी आपको सही वाला चीज मिलेगा तो प्लस और गलत वाला चीज मिलेगा तो माइनस ध्यान रखना है। सही वाले चीज में प्लस और गलत वाले चीज में माइनस, और इससे आप तुरंत आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए इसी आधारित प्रश्न आपको बताने वाले थे, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऐसा क्वेश्चन आपके बीच मिला है और इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक क्लास के 20 छात्रों का औसत अंक 67 है। एक छात्र को गलती से 40 का स्थान 60 और दूसरे छात्र को गलती से 80 का स्थान 20। तो देखिए ये 40 क्या है, सही वाला है तो प्लस कर दिए। फिर 60 क्या किया, गलती किया, ये पहले स्टूडेंट के लिए था। अब दूसरा स्टूडेंट के लिए क्या है कि उसे देना था 80, तो 80 सही है, दे दिए हम लोग कितना 20। तो अब देखिए दोनों का यदि हम निकालें तो 60 में से 40 में से 60 जाएगा तो -20 हो जाएगा। फिर 80 में से -20 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60, किसमें हो जाएगा प्लस। तो दो बार में गलती किया गया, और इसे कंबाइंड जब करेंगे तो 20 जब 60 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। यानी फाइनली हम लोग को गलती क्या दिख रहा है, 40 कम था, 40 उसे क्या करेंगे लास्ट में ऐड कर देंगे। या आप ऐसे भी, जब डबल है ना तो डबल है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं करना है तो सीधा छोड़ दीजिए। देखिए सही वाला को जोड़ लीजिए, 80 40 कितना हो गया 120 प्लस में, और माइनस वाला करिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 60 20 80। अब इसे घटाइएगा तो प्लस में क्या आया 40। अब जो पहले औसत दिया गया है 20 छात्रों का औसत कितना है 67। तो पहले हम लोग योग बना लेंगे इसका, तो योग बराबर 20 गुने 67, 20 गुने 67। अब करेंगे तो बताइए 0 7 गुना 14 6 गुना 12 1 13, और ये जो प्लस आया है तो प्लस कर देना, तो इसलिए ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1380। लेकिन हमें क्या करना है, नया औसत बनाना है। तो नया औसत बराबर आप लोग जानते हैं योग बटे क्या होता है संख्या, तो योग कितना है 1380 है, तो और संख्या कितना है, संख्या इसका कितना है तो आपका 20 दिया हुआ है, तो 20 से इसे भाग करिए 0 और 2 से 12 2 9 18, और इस तरह से आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट 69। और हम कह सकते हैं कि सी नंबर सही औसत है, यानी 69 आपका सही औसत है। तो इस तरह से ऐसे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यह जो क्लास है आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको हम एक ही गुजारिश करते हैं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर ले, और अपने मित्र समूह में यदि आप शेयर कर सको तो और अच्छे ढंग से इसका जो है विकास होगा और हेल्प मिलेगा हम लोग को, और आप लोग को भी इससे फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए फिर क्या बोला है, 50 प्रेक्षणों का मान 36 है। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया जाता है, तो नया माध्य क्या है बताइए। माध्य बोले या औसत बोले, बात एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे 50 गुने 36, अब इसका योग कर लेंगे 0 6 5 30 और 5 दिया 15 3 18, ये आपका क्या है योग है। ठीक, अब क्या बोला है गलती किया गया 48 है, तो 48 को क्या लिखेंगे प्लस में, और अगला है 23, तो 23 को किसमें लिखेंगे माइनस, 8 3 गया 5 4 में 2 गया 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 1825 हो जाएगा। तो न्यू एवरेज निकालना है, क्या निकालना है न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे 1825 बटे कितना प्रेक्षण है 50, तो 50 से भाग कर देना है। बताइए 5 दिया 15 5 6 के 30 बचे 25, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा 36.5। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना है सी 36.5। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट बना लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह का है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी वही है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है आपका। 10 छात्रों का औसत दिया हुआ है, एक छात्र 70 के स्थान 30 और 30 के स्थान 50। तो आराम से 70 सही वाला को एक तरफ लिख लीजिए और गलत वाले को एक तरफ लिख लीजिए, और गलत वाले को किससे माइनस से, सही वाले को प्लस। तो 70 है, फिर जाके दूसरा है 30, तो प्लस 30, और 70 के जगह 30 कर लिया तो माइनस 30, और 30 के स्थान कर लिया कितना 50। अब कर लीजिए 70 30 कितना 100, और यहाँ 50 30 80, और ये प्लस है, तो रिजल्ट क्या देगा प्लस 20 में। तो एवरेज पहले हम लोग योग बनाएंगे, तो 10 गुना कितना है 72
तो 720 हो जाएगा और इसमें इस 20 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस 20 को यहाँ ला करके ऐड कर लिए तो 740 और इसका न्यू एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज निकालना है। तो न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे? 740 को हम लोग उसके संख्या से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 74 और इस तरह से कर सकते हैं। इसका आंसर कितना है 74 है और आप आंसर अच्छे ढंग से निकाल सकते हो। तो अब अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी औसत में अगर आपको गलती करने वाला संख्या मिलेगा, प्रश्न मिलेगा तो आप उसे आसानी पूर्वक बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिकेट में। देखिए यहाँ क्रिकेट वाला क्वेश्चन आप जो है इसे बेसिक से भी बना सकते हैं या हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं और ट्रिक के माध्यम से आप इसे तुरंत बना लीजिएगा, आपको टाइम लगने वाला नहीं है। देखिए बेसिक क्या है, एक क्रिकेट अपनी 5 पारियों में 4 पारियों का रन दिया हुआ है, सॉरी 5 पारी का रन दिया हुआ है। 6वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत क्या हो जाए 55 हो जाए। तो देखिए अगर हम बेसिक बनाएंगे तो क्या करेंगे 46 प्लस 52 प्लस 7 प्लस 42 प्लस 48 और प्लस क्या करेंगे x और इसके बटा में क्या करेंगे 6, तब ये रिजल्ट आएगा 52। तो x निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे 8 2 10 10 2 12 12 6 18 का 8 बच गया 1 4 4 8 8 4 12 12 5 17 17 4 21 और यहाँ कितना बचा हुआ है 1 22, ठीक है। ये प्लस x और ये 6 ला देंगे इधर तो 52 गुना 6 तो 6 दूना 12 6 बचे 30 1 31। तो x बराबर करना है तो 228 इधर माइनस कर देना है। तो बताइए 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8 84 आ जाएगा। यानी कि देखिए गलती है 6 दूना 12 और 6 बचे 30 1 31, ठीक है। इसका भी कर लीजिए, अच्छा सॉरी यहाँ औसत 55 दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक है। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। औसत 55 है तो 55 करके कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 55 55 और यहाँ भी 55, ठीक है। 55 गुना 6 6 बचे 30 6 बचे 30 3 33 और यहाँ पर 228। अब कर लीजिए इसका 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बच जाएगा कितना 12 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 12 में से सॉरी 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ 102 आ रहा है। ऐसे चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। देखिए सॉल्यूशन जोड़िएगा घटाइएगा सही, गुना करिएगा सही, आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं 46 है और उसके बाद क्या है 52 है, फिर यहाँ क्या है 60 है, फिर यहाँ 42 है 48, ठीक है। इसको जोड़ने 6 7 8 8 2 10 10 8 18 और 4 6 10 10 5 15 15 4 19 19 4 क्या हो जाएगा 23 1 24, यही गलती था 248 होता और इसमें 6वीं संख्या x तो यहाँ कितना 55 गुने कितना है 6 पारी हो जाता है। तो 6 बचे 30 6 बचे 30 3 33 तो x बराबर 248 इधर माइनस आ जाएगा। 10 में 8 गया 2 और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8 और इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा और 82 से आप इसे बना सकते हो आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी को फास्ट बनाना है कि हम सर ये जोड़ने में दिक्कत हुआ नहीं, तो जोड़ने के अलावा आप चाहिएगा तो इसे आप जो है तुरंत बना सकते हो। वह कैसे बनाइएगा समझिए। जैसे हम लिख लेते हैं 46 है 52 है 60 है और 42 है और क्या है 48 है। अब हमें 6वीं संख्या लिखना है, क्या लिखना है 6वीं संख्या। तो औसत जैसा है वैसा ही रख दीजिए। अब देखिए इस 46 को 45 करना है तो क्या करना होगा 46 को 45 करने के लिए जोड़ना होगा। तो 46 में कितना जोड़े जो 45 हो जाएगा। 46 में हम 45 करने के लिए 9 जोड़ना होगा। फिर 52 में ये 55 करने के लिए क्या करना होगा तो 3 जोड़ना होगा। 60 में 55 करने के लिए -5 करना होगा। 42 में 55 करने के लिए +13 करना पड़ेगा। 48 में 55 करने के लिए क्या करना होगा +7 करना होगा, ठीक है। अब यही सारा संख्या यहाँ लिख देंगे 55 + 9 + 3 -5 +13 और +7। अब इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं फटाक से आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7 13 20 20 55 65 65 9 3 12 12 में से 5 जाएगा 7 तो 65 और 7 सॉरी 65 7 कितना कर सकते हैं 82 और 13 82 और यहाँ कितना है 13। रुकिए सबको जोड़ लीजिए सही से। आइए इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ 9 3 12
12 7 19 19 13 कर लेंगे हम लोग, 19 प्लस 13 तो 9 3 2 और 1 1 2 1 3 और 55 32 को ऐड करेंगे तो 5 2 7 5 3 8, 87 में से ये 5 को घटा लें तो कितना हो जाएगा 82 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट कितना आएगा 82 आएगा। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, इसका आंसर निकाल सकते हैं, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें जो औसत बोला है औसत को उतना लाना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी औसत कितना है, 5वीं पारी में औसत कितना है 50, तो 50 लिख देना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 48 है, 48 को 50 करने के लिए प्लस 2 करना होगा, 46 को 50 करने के लिए प्लस 5 करना होगा, 45 को 50 करने के लिए 5 करना होगा, 44 को 50 करने के लिए क्या करना होगा प्लस 6 करना होगा। बस इस सभी को जोड़ देना है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 कर देना है। देखिए करिए 6 4 10 10 5 15 15 2 17 कितना हो जाएगा 67 और इस तरह से आपका आंसर क्या चला जाएगा सी नंबर 67। तो बना सकते हैं आप आंसर, किसी तरह की समस्या नहीं होगा। क्रिकेट का यदि पारी का रन दे देगा तो आप फटाक से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार और समझना है, समझ लीजिए। हम लोग को क्या करना है, औसत पकड़ लेना है, जो औसत है औसत ले लेना है और उस औसत के बराबर जो रन दिया हुआ है उस रन को पुराना है। ठीक है, जैसे ये रन 48 है, 48 को हमको क्या बनाना है 50, तो 48 में क्या जोड़े जो 50 होगा प्लस 2 जोड़ेंगे। उसी तरह 46 है, 46 में क्या जोड़े जो 50 होगा प्लस 4, 45 में क्या जोड़े जो 50 होगा तो प्लस का ये प्लस 5, 44 में कितना जोड़े जो 50 हो जाएगा तो प्लस 6 होगा। ये सब संख्या ले करके प्लस प्लस है इसलिए 50 में प्लस कर देना है, इसलिए कितना नंबर आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जाम दीजिए या ऑफलाइन एग्जाम दीजिए, आप फटाफट इसे बना सकते हैं फास्ट तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन अलग हो गया है। अब यहां से समझिए इस पैटर्न को, देखिए इसका क्या नियम है समझिए, इसका ट्रिक वाला नियम समझिएगा। तो देखिए जब भी पारी पूछेगा ना, पारी मान लीजिए एगो x पारी है एक y पारी, एक x पारी है एक y पारी है, तो आपको क्या करेगा, जैसे y पारी का मान लीजिए रन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए रन, कि y पारी में वो रन बनाया। ठीक है, रन बनाने से औसत रन बनाने से मान लीजिए रन बना लिया ए रन। ठीक है, औसत रन मान चलिए 2 की वृद्धि हो गई, 2 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है, तब पूछेगा कि x पारी का औसत रन बतावे या y पारी का औसत रन बतावे, तो क्या करिएगा इसके लिए ध्यान दीजिए। जो रन दिया है उसी रन को लिख लीजिएगा दोनों में। ठीक है, वृद्धि बोला है तो उल्टा काम यहाँ करिए, वृद्धि बोला तो कमी और कमी बोला तो वृद्धि, यानी वृद्धि बोला है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, वृद्धि बोला है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और जितना बोला है 2 तो 2 भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है x पारी बोला है तो यहाँ करेंगे y और y पारी पूछा है तो यहाँ करेंगे x, और यही जो है उसका एवरेज तैयार हो जाएगा और आप फटाक से इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 15वीं पारी में कितना रन है 90, तो उसका औसत रन 2 से अधिक हो जाता है, तो 14वीं एवं 15वीं पारी का औसत क्या होगा ये बताइए। तो आप देखिए इसे कैसे बनाइएगा, इसी पे बनाइएगा। देखिए 15वीं पारी में वह कितना रन बनाता है, 15वीं पारी का जो रन है वो रन है 90। ठीक है, 90 रन है और बढ़ कैसे जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि कितने रन 2 रन से। ठीक है, तो हम लोग को 14वीं पारी भी निकालना है और 15वीं पारी भी निकालना है। तो आप लोग क्या करिएगा बताइए फटाक से, जो रन है उस रन को दोनों में लिख देना है। यहाँ वृद्धि है तो माइनस और 2 है तो 2 इसमें भी, लेकिन 14वीं निकालना है तो इसमें कितना गुना करेंगे 15वीं, और 15वीं निकालना है तो इसमें कितना गुना करेंगे 14वीं। तो देखिए आ गया 15 दूना 30, 90 में 30 गया तो 7, और 14 दूना 28, 90 में 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 14वीं पारी में कितना रन 60 और 15वीं पारी में कितना रन 62, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 और 62 यानी ए नंबर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। किसी तरह का पारी वाले संबंधित क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो सकता है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 6 नंबर समझ में आ गया। 7 नंबर देखिए फिर वही है, यहाँ क्या पूछा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 8वीं पारी में 42 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 1 रन घट जाता है, तो 18वीं पारी का औसत रन बताइए। कितनावीं पारी का पूछ रहा है इसमें
18वीं पारी का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो रन कितना था, बनाया है 42 रन, लेकिन घट जाता है तो यहाँ प्लस करेंगे और कितना रन घटता है 1। तो 18वीं पारी बनाया तो इसका तुलना किससे होगा, 17वीं से होगा। कि ये हमेशा ध्यान रखिए, जिसका रन देगा ना तो उसका पारी नहीं लेना है, उसके पहले वाले पारी लेना है। 18वीं पारी में 42 रन बनाता है तो 18वीं पारी ना लेकर के क्या लेंगे हम लोग, 17वीं पारी। तो यहाँ गुणा करना है कितनावीं पारी, 17वीं पारी। अब कर लीजिए 42 प्लस 17, तो करिएगा 7 2 9 4 1 5। तो 18वीं पारी में कितना रन बनेगा, तो 59 रन बनेगा, यानी बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। और इस तरह से इसे सॉल्व आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं किसी भी तरह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पर चलिए। देखिए यहाँ क्या बोला, एक गेंदबाज ने 321 रन देकर 15 विकेट लिया, तो उसका प्रति विकेट औसत न्यूनतम दर कितना है, बताइए क्या दिक्कत है। रन है, विकेट है, तो औसत रन प्रति विकेट निकालना है। तो रन में ही क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे उसके विकेट से। तो 15 दूना 30 और 15 से एक बार में तो बच जाएगा कितना, 6 15 चौके 7, तो कितना हो जाएगा 21.4 आ जाएगा। यही उसका औसत रन प्रति विकेट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जितना सा रन है उसके विकेट से भाग दे देंगे तो औसत रन प्रति विकेट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर था, 9 नंबर में देखिए। अब टेम्परेचर कभी कभी देखते हैं, अभी गर्मी का समय भी है, तो हर एक जगह का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। हर एक दिन का भी टेम्परेचर अलग अलग है। किसी दिन टेम्परेचर हाई है, किसी दिन टेम्परेचर कम है, तो वो तापमान की चर्चा करता है। तो समझिए इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या बोला है, सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 35 है। अगर हम लिख दें सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, इसका तापमान 35 गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो योग हो जाएगा। और फिर बोला है मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार, ठीक है, इसका कितना है तापमान, 32 गुने 3 है। तो बताइए 3 बचे 15 और 3 3 9 1 10, 3 9 6 3 3 9। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो सबका माइनस कर लेंगे। मंगल मंगल खत्म, बुध बुध खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार माइनस गुरुवार, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये 9 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ आपको प्रश्न बोल दिया है कि गुरुवार का तापमान कितना है, 26 डिग्री है। गुरुवार का तापमान कितना है, 26 डिग्री है। तो आप जो है सोमवार का तापमान निकालिए, सोमवार का तापमान क्या निकालिएगा, तो बताइए। इस गुरुवार के जगह आप क्या रखिएगा, तापमान कितना रखिएगा, 26 डिग्री, और ये 9 है, तो सोमवार का तापमान क्या बन जाएगा, बताइए, 9 प्लस 26 हो जाएगा। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कितना डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री। तो सोमवार को कितना डिग्री है, तापमान 35 डिग्री है। तो सोमवार और गुरुवार ही निकाल सकते हैं, मंगल बुध आप चाहिएगा तो इस प्रश्न से नहीं निकाल सकते। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। चलिए 9 के बाद देखिए 10 नंबर आपका फिर वही सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। देखिए सोमवार मंगल बुध है, तो देखिए 3 दिन है, इसलिए इसमें कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। मंगल बुध गुरुवार है, इसमें 30 है, इसमें भी 3 गुना करेंगे। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है, ऐसा बोल दिया है। देखिए यहाँ सोमवार है, ठीक है, प्लस मंगलवार है, प्लस क्या है, बुधवार, और उसका तापमान है कितना, 32 डिग्री। तो 32 तिया करेंगे, तो 3 दूना 6 3 तिया 9, यानी हो गया टोटल मिला के कितना, 96 डिग्री। फिर मंगलवार लेंगे, फिर आपको बुधवार लेंगे, ठीक है, और फिर जाके गुरुवार लेंगे, ठीक। तो इसमें तापमान कितना है, 30 दिया कितना हो जाएगा, 90। अब इसे जब हम घटाने चलेंगे तो मंगल बुध खत्म हो जाएगा और रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा इसमें, तो देखिए आ जाएगा सोमवार माइनस गुरुवार, ठीक है, और इसके बराबर इसको घटाइएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है, गुरुवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का कितना गुना है, 3/4। तो कहीं लिख लेते हैं, गुरुवार का तापमान किसके तापमान का, सोमवार के तापमान का 3/4 है। तो सोमवार को इधर लाएंगे तो गुरुवार बटे सोमवार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3:4 आ जाएगा। अब देखिए आराम से रख सकते हैं, तो सोमवार और गुरुवार इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, 3x, इसको मानेंगे क्या मानेंगे, 4x। तो चलिए 4x माइनस 3x बराबर कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया, 6। तो बताइए किसका पूछ रहा है, सोमवार का पूछा जा रहा है। तो सोमवार का कितना डिग्री माना हुआ है, 4x,
तो 4 गुने कितना 6 और इस तरह से कितना हो जाएगा 24 डिग्री और आंसर कर सकते हैं ए नंबर 24 डिग्री। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी तरह का टेम्परेचर से संबंधित भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हो गया। आप लोग देखिए प्रश्न जब भी बताते हैं तो कॉपी और पेन आप अपने पास रखें और कोशिश करिए बनाने का, हो सके तो कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम आगे चलिए बढ़ते हैं। नहीं 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, अब देखिए औसत चाल का चर्चा हो गया, ठीक है। यहां समझिएगा, एक चीज लिख लीजिएगा, ऐसे टाइम एंड स्पीड जब पढ़िएगा चैप्टर वहां तो औसत चाल का चर्चा होगा ही होगा, लेकिन यहां भी हम लोग कर लेते हैं। तो औसत चाल बराबर हम लोग जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय लेते हैं तो ये क्या बनता है औसत चाल बनता है। या आप फॉर्मूला जान लीजिए, या मान चलिए औसत चाल ही पूछा हुआ है और आपको दिया हुआ है क्या दूरी अलग अलग दिया हुआ है d1 प्लस d2 प्लस d3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर जाके t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हम लोग कर सकते हैं डॉट डॉट डॉट। या और भी मान लीजिए चाल ही दिया हुआ है, ये चाल दिया रहेगा तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। क्या करिएगा d1 बटे s1 प्लस d2 बटे s2 प्लस d3 बटे s3 और इस तरह से आप औसत चाल को निकाल सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस सब के अलावे जब दूरी समान कहे और चाल उसका अलग अलग कहे तो उसके लिए यानी कि हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि जिस प्रश्न में केवल चाल ही मिले दूरी कह दे उसके लिए क्या है समान है, तो वहां पर ये फिजूल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम जो है चाल को लेकर के डायरेक्ट हम लोग दूरी मतलब औसत चाल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो S1 गुने S2, S1 प्लस S2 और गुना 2 कर देंगे तो ये भी एक एवरेज तैयार हो जाएगा, एवरेज चाल, ठीक है। ये एवरेज चाल यानी कब, जिसमें दूरी क्या रहेगा समान रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसे आप लोग को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक करके आपको पॉज करके वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, तब इसे रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी पहले क्वेश्चन आपका क्या कहा है सो देखिए। क्वेश्चन का एक स्कूटर सवार 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखिए आ गया, दूरी 200 किलोमीटर है तो दूसरा भी दूरी उतनी ही दूरी तय करता है। तो बताइए 200 200 है तो दूरी लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा लिखेंगे क्या 50 गुने 30 और 50 30 80 और डबल दूरी है इसलिए 2 गुना। बताइए 0 0 खत्म, 2 चौके 8, अब काट लीजिए 50 तिया 150, 150 बटे कितना 4, तो 4 तिया 12, 4 सटे 8, 4 बचे 20, 37.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं 37.5 किलोमीटर पर आवर। या आपको लग रहा होगा कि सर आपको बेसिक फॉर्मूला तो बताइए, तो उसमें भी करिएगा 200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर कितना हो गया दोनों दूरी, और चाल अलग अलग है तो उसको क्या लिखेंगे 200 बटे 50 प्लस 200 बटे क्या लिखेंगे 3 यानी 30, तब ना समय आएगा। और इस तरह से करेंगे तो ऊपर 400, ठीक है, नीचे यदि काट दे इसको ऐसे 5 से काट दे तो ये 4 बार में तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 20 कितना 32 बटे 3। तो इस तरह से 400 गुने कितना हो जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा रिजल्ट आपका, सॉरी ये भी हाँ ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 32, 4 8 32, फिर 4 गुना 8 और ये 4 से कितना 25, 25 या 75, 75 का आधा करिएगा तो 37.5 किलोमीटर पर घंटा आ जाता है। तो आप इससे भी प्रोसेस से भी बना सकते हैं या आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, किसी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। आप बस ये ध्यान रखिएगा दूरी कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। चलिए समझ में आया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग प्रोसेस लिखना होगा, वीडियो रोक करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। वीडियो रोक करके आप लोग उसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 80 किलोमीटर 3 लीटर पेट्रोल में और अगला 70 किलोमीटर इतना लीटर पेट्रोल में
यदि अंतिम 40 किलोमीटर इतना लीटर पेट्रोल में जाती है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? यहाँ एच नहीं है, ये पी है, ध्यान रखिएगा, ये पेट्रोल लेना, ठीक है, किलोमीटर प्रति पेट्रोल लेना है। तो आप समझिए, देखिए अलग अलग दूरी है, ये 80 किलोमीटर है, इसके लिए पेट्रोल है 3, और 70 किलोमीटर दूरी है, इसके लिए है 2.5, और आपका जो है 40 किलोमीटर है उसके लिए है 0.5। तो ये किलोमीटर है और ये पेट्रोल है। बताइए क्या करेंगे? डिस्टेंस को ऊपर जोड़ लेते हैं तो 80 प्लस 70 प्लस कितना 40, नीचे क्या लेते हैं? समय। लेकिन समय कैसे बनेगा? जब इसके पेट्रोल से इसको भाग देंगे तभी समय निकलेगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे? 80/3 प्लस 70/2.5 और प्लस 40/0.5। तो इस तरह से इसको करेंगे तो यहाँ 0, इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और अब जो है हम लोग इसका फाइनली एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना? 75। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 25 200, ये 2000 हो जाएगा। और यहाँ 25 दिया है तो 7 या 21 यानी 2100 हो जाएगा। और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 5 से काट देंगे तो 5 और 25 25 15 15 चौके 7, कितना हो जाएगा? 6000। अब करिए इसको, देखिए 0 0, ठीक ना, 1 6 7 8 8 2 10। इस तरह से इसे काट छांटी करिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट हम लोग निकालने का काम करेंगे। कर लेते हैं यहाँ, देखिए 5 से काटिएगा, 5 25, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10 0, खत्म हो गया रिजल्ट। फिर 5 से 5 दिया 15, 5 चौके 20 0, 5 चौके 20। अब इसे काट लीजिए, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 3 दिया 9, फिर यहाँ 3 चौके 12 और 1/3 हो जाएगा किलोमीटर पर पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसा नहीं है तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ 40 है, हम लोग यहाँ पर 400 दिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा सॉल्यूशन एक बार और चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन को चेक कर लीजिए, किसी तरह की समस्या नहीं है, आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर है तो इसका हम लोग करेंगे 80/3 करेंगे, 80/3, और इसे करेंगे क्या करेंगे? 700/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से काटिएगा तो 25 से ये 4 बार में तो ये रिजल्ट देगा 7 चौके 28 कर देगा। इसको करिएगा 0 5 8 40, तो ये हो जाएगा 80। तो अब देखिए इसको लिखेगा तो 80/3 हो गया, प्लस यहाँ 28 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया? 80 हो गया। तो अब कर लीजिए यहाँ 0 0 और 8 4 12 12 7 19 यानी 190, ठीक है। यहाँ पर ही गलती था यहाँ, ठीक है हम लोग का। चलिए 190 किलोमीटर, और नीचे में हम लोग करिएगा 3 80 प्लस यहाँ पर 8 तिया 24 और 2 तिया 6 7 8 84, फिर 8 तिया 24 240। इस तरह से करिएगा तो 190 गुना कितना हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, और इसका हम लोग जोड़ लेते हैं तो 4, और यहाँ पर 8 4 12 12 8 20 बच गया कितना? 1 2 1 3, ठीक है। तो इस तरह से 19 या 57 570 बटे कितना हो जाएगा? 304 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसे, किसी तरह की समस्या नहीं होगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा मनोरंजक भी है, इंटरटेनर भी है, क्योंकि आप लोग भी कभी दोस्त के साथ किसी होटल में खाने के लिए जाते हैं तो किसी दोस्त के पास पैसा जो है उसका हिस्सा जो होगा वो हिस्सा उसके पास नहीं होता है, तो उसमें से कोई जो दोस्त जिसके पास पैसा ज्यादा है वह क्या करता है? सभी दोस्त से जो कम देता है उससे वो क्या करता है? अपना भाग दे करके एक्स्ट्रा पैसा उसे दे देता है। तो इसकी चर्चा देखिए यहाँ कर रहा है। 7 व्यक्ति एक खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 6 दोस्त में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 80 रुपया खर्च किया, जबकि 7वां व्यक्ति ने सभी 7 द्वारा किए गए व्यय के औसत से 720 रुपया अधिक खर्च किया। मतलब जो सबको देना था वो तो अपना दे ही रहा है हिस्सा, लेकिन 720 रुपया ज्यादा दे रहा है। क्यों ज्यादा दे रहा है? क्योंकि वह 6 ने क्या किया? रुपया कम दिया। तो आप लोग कैसे निकालिएगा? तो देखिए यहाँ 6 दोस्त ने कितना दिया? 80 रुपया करके दिया, तो 6 8 48 यानी 480 रुपया दिया। 57 जो व्यक्ति था, 7वां जो व्यक्ति था, वो अपना जो खर्च था उसका वो दिया, लेकिन कितना खर्च था वो पता नहीं था। तो 7वां जो व्यक्ति था वो दिया कितना? मान चलिए कितना रुपया दिया? x रुपया दिया।
ठीक है। लेकिन x रुपया जब दिया ना तो वह x रुपया दे करके 720 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो 720 रुपया एक्स्ट्रा किसका दिया? तो वह दिया उस 6 के वजह से एक्स्ट्रा दिया था। अब बताइए 7 जो दोस्त है उसका x रुपया प्रत्येक है तो 7x होगा, लेकिन जब इसको करेंगे तो 480 प्लस क्या होगा x होगा प्लस 720 रुपया हुआ क्या करेगा सातवां व्यक्ति अधिक देगा। अब देखिए 7x और यहां करिएगा तो 0 8 2 10 7 4 11 1 12 प्लस कितना है x इधर घटाइएगा तो 6x और यहां कितना हो जाएगा 1200। तो x बराबर 6 दूना 12 यानी कितना 100 हो गया 200 हो गया। तो बताइए क्या बोला है कुल व्यक्तियों के मिला करके व्यय। तो x औसत आ गया, प्रत्येक एक व्यक्ति को 200 रुपया देना है। तो बताइए 7 व्यक्ति कितना देगा? तो 7 व्यक्ति गुने 200 और इस तरह से कह सकते हैं टोटल खर्च उसका कितना था, होटल को जो देना था वह 1400 रुपया देना था। और इस तरह से आपका आंसर तैयार होता है। तो आप समझे इस क्वेश्चन को। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर इससे भी शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट ये भी कर सकते हैं। आप देखिए जो सातवां व्यक्ति 720 दे रहा है ये किसके वजह से दे रहा है? 6 व्यक्ति की वजह से। बस इसी 720 को क्या करिए आप किससे भाग कर दीजिए 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है 6 से भाग करेगा 6 6 दूना 12 यानी कितना हो गया 120 रुपया। यानी जो 6 व्यक्ति ने क्या किया 120 रुपया कम दिया, इसके वजह से जो सातवां व्यक्ति था उसको ज्यादा रुपया लगा। तो 6 व्यक्ति कितना रुपया दिया है 80 रुपया दिया है। तो इसलिए 80 रुपया को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसका मतलब है एक व्यक्ति को कितना रुपया देना था 200 रुपया देना था प्रत्येक को, लेकिन सबने 80 रुपया दिया और उसका जो बचा हुआ 120 था वह 120 करके 6 व्यक्तियों का वह किसने दिया? तो वह दिया आपका सातवां व्यक्ति ने। और इस तरह से आंसर आप बना सकते हैं कि कितना रुपया, तो प्रत्येक को 200 रुपया पड़ेगा तो 7 व्यक्ति को कितना रुपया पड़ेगा टोटल खर्च होटल का, तो 7 गुना 1400 और आंसर हो जाएगा 1400 सी नंबर। ठीक है चलिए बढ़िए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए शायद वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका। यहाँ बोला है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्ति में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया का व्यय किया, जबकि 6 व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए व्यय से औसत कितना 80 रुपया अधिक खर्च किया। तो बताइए 80 रुपया जो अधिक कर रहा है वो किस व्यक्ति के लिए अधिक कर रहा है? 5 व्यक्ति के लिए। तो 5 से भाग कर दिए, 5 5 के 30 16 और पांचों व्यक्ति ने कितना रुपया दिया 32, इसलिए 32 प्लस क्या कर देंगे 16। तो एक व्यक्ति का औसत खर्च निकल जाएगा 6 7 8 3 1 4। तो एक व्यक्ति कितना रुपया खर्च करेगा 48 रुपया। तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ व्यक्ति है 6। तो टोटल खर्च निकालना है, टोटल खर्च तो 48 गुने क्या करना होगा 6 करना होगा, 8 6 48 बचा 4, 6 चौके 24 24 4 28। इस तरह से कह सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा 288 रुपया, 288 रुपया और इतना खर्च करना पड़ेगा। समझ गए? तो किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अब एवरेज हमको लगता है लास्ट ही हो गया। अब इसमें से जो क्वेश्चन बचे हैं वो सभी नहीं, अब आप बना सकते हैं, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। सारा क्वेश्चन आपको हम डील करवा दिए हैं। तो बस आपको ये पूरा सीरीज एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका हो। यदि आप जो बच्चे आज अगर लास्ट ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे तो आप क्या करिएगा, इससे पहले जितने भी 4 क्लास हुए हैं उस सभी को पुनः अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, तो आपको सीधे से समझ में आएगा और आप बेहतर कर सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन में। ठीक है तो आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, वो जो भी राइटर का बुक हो आपके मार्केट में जो मिल जाए उस सभी से एवरेज चैप्टर निकाल करके उसे बना लीजिएगा। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके एवरेज क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। द ज्ञान एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है एवरेज का ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे और आप उसे निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। तो बस एक ही गुजारिश है आपसे कि आप जो है इतने मेहनत के साथ इस क्लास को आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है हमारे टीम के द्वारा। तो बस आपसे एक गुजारिश है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो अपने साथ अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें,
जिससे कभी भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जरूर सूचना मिल जाए। ठीक है, तो आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।